नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता है और मैं सेंट्रल चीफ एंड चीफ न्यूरो इंटरनेशनल निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल। मेरे साथ मिस्टर मनोज जी हैं। ये बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर उसको कैसे बचाया जाए जिससे कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मिस्टर मनोज जी। मैं मनोज, काफ़ी टाइम से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ मेरे को लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ या फिर मेरे को काफ़ी नर्वस लग रहा था, बहुत सिर भारी लग रहा था। उसके बाद में मैंने कई टेस्ट करवाए, एक दो जगह मैं गया भी। एमआरआई के अंदर मेरे को मालूम लगा कि मेरा जो नेक वेसल है वो 70-80% के आसपास ब्लॉकेज है। फिर मैं डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता साहब के पास में आया और यहाँ आते ही उन्होंने मेरे को देखते ही इमीडिएटली एडमिट होने की एडवाइस किया। मैं जिस तरीके से भी आया था इमीडिएटली एडमिट हो गया और इन्होंने सुबह सुबह मेरा जो नर्व्स थी उसको क्लीन किया। अब ये सब मेरे पहले नहीं मालूम था, बट मेरे को जब पता लगा कि मेरे 3 नसेस पहले से ही ब्लॉक हैं आउट ऑफ 4, जो 70-80% जो नस है उसी से पूरे मुझे सप्लाई ब्रेन को मिल रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत रिस्की था। एज ए लेमैन मुझे कुछ नहीं मालूम, बट जैसे कुछ चीज़ें सब चीज़ें मालूम हुई और अभी मैं इस वक्त मैं डॉक्टर साहब के साथ में बैठा हूँ। इनका बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इतना मेरे को एडवाइस एकदम सचेत किया। और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं अभी बिल्कुल बेटर हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आप चलाइए ऐसे, एक बार खड़े हो जाइए, चल के दिखाइए, वापिस आ जाइए। तो मिस्टर मनोज जी को रिकरेंट टीआईए हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको दिमाग में सर्कुलेशन पूरा नहीं पहुंच रहा था। पीछे की दोनों खून की नसें जिन्हें वर्टिब्रल आर्टरीज कहते हैं पूरी ब्लॉक थी 100% और पुरानी ब्लॉक थी। इनको डायबिटीज भी है, पुराना बाईपास भी हो रखा है, हार्ट की सर्जरी हो रखी है। तो काफ़ी रिस्की था कि भाई इसमें करना है कि नहीं करना। लेकिन जो 80% ब्लॉकेज था उसी से ही पीछे की नसें पूरी भर रही थी। अगर ये 100% ब्लॉक हो जाता तो पूरे ब्रेन का सर्कुलेशन रुक जाता, जान को खतरा हो सकता था। ये इनको समझाया, इनकी बेटी को भी समझाया। अब बताइए। सबसे पहली बात, हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता के कि उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट किया और अच्छे से एनालाइज करके एक प्रोसीजर बहुत अच्छे तरह से किया। और अब मेरे पापा हैं ये, एंड ये अब बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अचानक से चक्कर आना, सर दर्द होना, मुंह टेढ़ा होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, बैलेंस बिगड़ जाना, ये सिम्टम्स हैं। तो बिना एंजियोग्राफी के आप पता नहीं कर सकते थे कि कहाँ पर क्या है। तो जब इनके हमने डीएसए तार के द्वारा बिना ओपन सर्जरी के ये प्रोसीजर किया और देखा कि 2 नसें तो पीछे की बंद है, एक 80% है और केवल 1 नस पे पेशेंट चल रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं अभी। तो कोई भी आदमी 3 नसों के ब्लॉक के साथ में ट्रैवल करे और बीच बीच में उनको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक टीआईए हो रहे हैं कि भाई कभी भी हाथ पैर में लकवाने का रिस्क है, चक्कर आ रहे हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को बिना ऑपरेशन के एनएचबीएस हॉस्पिटल में हमने किया। इस पूरी टीम में डॉक्टर पंकज सिंह सर, मनीषा जी, प्रिया जी, प्रतीक जी, संदीप जी और बहुत सारे टीम मेंबर, धीरज जी, डॉक्टर स्वर्णा, सबका पूरा योगदान है। तो पूरी एनएचबीएस टीम की तरफ से मैं मनोज जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे अपना ध्यान रखें और अपना अच्छे से दवाइयों को लेते रहें और फिजियोथेरेपी करें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत हमसे संपर्क करें। और जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी अगर अचानक से इस तरह के सिम्टम्स आए जिसमें देखने में, बोलने में, हाथ पैर में, चक्कर में कोई भी तकलीफ लगे तो तुरंत ऐसे डॉक्टर से मिलें जो आपकी ब्रेन की एंजियोग्राफी करके उसे पकड़ सके और उसके लिए ठीक करने का प्रयास कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता है और मैं सेंट्रल सी एंड चीफ न्यूरो इंटरनेशनल स्कूल, निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल। मेरे साथ मिस्टर मनोज जी हैं। ये बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर उसको कैसे बचाया जाए जिससे कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मिस्टर मनोज जी। मैं मनोज, काफ़ी टाइम से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ मेरे को लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ या फिर मेरे को काफ़ी नर्वस लग रहा था, बहुत सिर भारी लग रहा था। उसके बाद में